हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर अक्सर स्टडी सर्कल में मैं योगेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 8 दिसंबर। तो हम 8 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस मनाते हैं हम 5 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये मनाते क्यों हैं? तो ये मनाते हैं हम स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों और मानव कल्याण को बनाए रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्यों मनाते हैं? कि लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़े। और मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल हम ये 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतना आप मृदा दिवस के रूप में याद रखना कि हम किस दिन मनाते हैं, क्यों मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश के साथ अपने पहले व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भूटान के साथ, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में, तो 1971 के बाद पहली बार ये व्यापार सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं बांग्लादेश ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। और भूटान ही ऐसा पहला देश था जिसने बांग्लादेश को आज़ाद करने का फैसला किया था। ठीक है, तो इतना आप इनके बारे में याद रखना। बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वहाँ की राजधानी है ढाका और मृदा है टका। इसी प्रकार बात करें भूटान की, तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं लाते तेसिरिंग और वहाँ की राजधानी है थिम्पू और मुद्रा है भूटानी निकलचर। ठीक है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में डाक टिकट जारी किया है? तो ये क्या है? इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो इंद्र कुमार गुजराल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बता दूं कि जो इंद्र कुमार गुजराल है वो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उनका कार्य जो जन्म है वो 1919 में झेलम, जो कि अब वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। और भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। और उनके कार्यकाल के दौरान जो इंद्र कुमार गुजराल है उन्होंने 5 सिद्धांतों का सेट, जो कि गुजराल सिद्धांत नाम से प्रसिद्ध था, वो जारी किया था, जो भारत के तत्कालिक पड़ोसियों के साथ विदेश संबंधों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, इतना आप इंद्र कुमार गुजराल के बारे में भी याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 का परीक्षण करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जो यूपी है उसने 2 करोड़ से अधिक लोगों का परीक्षण करके इस लाइन में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक अभी तक किसी भी राज्य ने परीक्षण नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो एशियन ऑफ द ईयर चुना गया है आधार पूनावाला को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कान्हल गांव को एक वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र के कान्हल गांव को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो अमेरिका ने जो चीन से कपास का आयात करते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया है और इसका रीजन दिया है कि दास श्रम के कारण हम आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि चीन से हर कोई अब पीछा छुड़ाना चाह रहा है और यही किया है अमेरिका ने। अमेरिका तो शुरू से ही चीन का विरोध करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है? तो चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बना है चीन, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और चीन ने चेंज 5 मिशन के दौरान यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए निकल चुका है। ठीक है, तो जब दूसरे नंबर की बात आई है तो हमारे मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि पहले पे कौन है, यानी कि पहला जो ऐसा कौन सा देश है जिसने झंडा लगाया है चंद्रमा पर जाकर? तो ये कौन लगा सकता है? ये लगाया है अमेरिका ने। ठीक है,
पहले नंबर पर है अमेरिका, जिसने झंडा लहराया है वहाँ पर। ये करीब उन्होंने 1969 में ही ये कारनामा करके दिखा दिया था, ठीक है। यानी कि 50 साल पहले ही अमेरिका ने जो चंद्रमा है उस पर अपना झंडा लगा दिया था, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है परमजीत सिंह को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। परमजीत सिंह है वो भारत के अब भारतीय सेना के उप प्रमुख होंगे, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पटवर्धन का निधन हो गया है, ये संबंधित थे? तो ये संबंधित है फिल्मी दुनिया से, यानी कि ये एक अभिनेता थे। और बात करें दिग्गज जो अभिनेता है पटवर्धन उनकी, तो ये मराठी टीवी श्रृंखला आगवाई सुसुवाई में अपनी भूमिकाओं के लिए मराठी फिल्म जगत में बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। और इसके अलावा पटवर्धन ने कई हिंदी फिल्मों जैसे कि तेजाब, झांझर, बंधन और यशवंत में भी काम किया था, ठीक है। तो अब जल्दी से हम कल के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं ए शिवथानु पिल्ली, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, साल 2020 के ग्लोबल टीचर प्राइज का विजेता कौन है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता है रंजीत सिंह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पूर्वी हिंदी महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ पॉशैक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है रूस के साथ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कोलकाता में नवनिर्मित माजिर हाट ब्रिज का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है जय हिंद ब्रिज, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।